अध्याय 5 पद में क्या लिखा है कि पौलुस कहता है मैं किस चीज में परिश्रम किया, मैंने क्या क्या फल कर पाया हूं अपने आप को। हालेलुया। मेरी तरफ पूरा ध्यान रहे तो बहुत अच्छा है, सिर्फ मेरी तरफ पूरा ध्यान दीजिए। फास्टिंग पर बहुत कंफ्यूजन है लोगों की। एक भी व्यक्ति समझ नहीं पाया फास्टिंग का मतलब क्या है। जिन्होंने फास्टिंग किया और वो फास्टिंग करते हुए भी प्रभु के पास नहीं आ पाए। उपवास का मतलब होता है उस ऊपर वाले के साथ वास करना। फास्ट का मतलब हिंदी क्या है? फास्ट का फास्टिंग तेज क्या करना है? जो धीमे हो जाते हैं जब वो फास्ट करें तो उनकी गति क्या हो जाए? प्रार्थना करने का मन नहीं होता, वचन पढ़ने का मन नहीं होता, संगति आने का मन नहीं होता। जब फास्ट का समय होता है ज्यादा मन करने लग जाता है, यानी तेज हो जाते हैं। हालेलुया। पढ़िए आगे एक और वचन जो मैंने बताया, दूसरा कोरिन्थियों 6 अध्याय 5 पद। सेकंड कोरिन्थियों 6 अध्याय 5 पद। हाँ, और प्रेरितों के काम 27 का 21। 6:5 कोड़े खाने से, कैद होने से, हुल्लड़ों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से। हाँ, इतना मेहनत किया है इसने, कह रहा मैंने कोड़े खाने में नहीं हटा, जागने में नहीं हटा, रात भर जाग कर प्रार्थना की है, और हुल्लड़ किया, लोगों ने परेशान किया, उसमें भी पीछे नहीं हटा, और उपवास में भी नहीं हटा हूँ। हालेलुया। आज आपको समझ में आ रहा है कुछ? कितने लोग आज बीमारियों को हरा सकते हैं? एवरीवन, हर एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा और बीमारियों को हरा सकता है। पर जो आज वचन दिए जा रहे हैं, ये वचन बहुत सामर्थ्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज सुबह में प्रभु से प्रार्थना कर रहे, प्रभु क्या है जो जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे। हालेलुया। उपवास के दिन बीत चुके थे, इसका मतलब ये उपवास की प्रार्थना किया करते थे। जो प्रेरित थे उपवास किया करते थे, यीशु के चेले उपवास। तो ये जो भी आपको वीडियो कोई मिल जाए यूट्यूब पर, या किसी ने आपको गलत शिक्षा दे दी है बाइबल को तोड़कर मरोड़कर, तो आप उन्हें सिखा सकते हैं कि यीशु ने भी उपवास किया, यीशु के चेलों ने भी उपवास किया। ये चेले ही कोई और है, ये कोई मेरा रिश्तेदार तो नहीं है ना जिसने अलग से इसमें लिखा हो। ये परमेश्वर के बेटा बेटी है जिन्होंने अपना जीवन दे दिया था। वो यीशु मसीह के लिए जो चलते थे, देखा है वो उपवास के दिन पूरे हुए। पौलुस एक जगह कहता है मैं तुम्हारी रात दिन रो रो कर उपवास प्रार्थना करता हूँ। आज अगर आपको 4 दिन लगातार बुखार आ जाए तो 5वां दिन शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, और जब शरीर में जान ना रहे बहुत वीकनेस हो जाए, फिर हमें लगता है शायद हम मर जाएंगे। वो एक चीज बता रहा हूँ आपको, फास्टिंग वो पावर है जो आपको लगेगा कि कुछ भी नहीं हो सकता ना, तब आप कभी फास्ट करके देखना। और यीशु से कहना आज का उपवास मेरा शुगर की बीमारी के लिए है, आज का उपवास ये पथरी के लिए है, आज का उपवास मेरे जो निर्वंशपना है, जो लोग कहते बच्चा नहीं हो सकता, आज से मेरा उपवास उस बच्चे के लिए है। आज से मेरा नाम धराई जो लोग मुझे तुच्छ जानते हैं, जो लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, जो मुझे कंगाल कहते हैं, या मुझे बहुत बुरी नजर से देखते हैं, मेरा फास्टिंग आज से उसके लिए। और आपको बता रहा हूँ आपके जीवन में से वो समस्या हालेलुया। दुष्ट आत्मा एक बार चेलों से जब नहीं निकली तो यीशु से पूछा स्वामी ये क्यों नहीं निकली? यीशु मसीह ने एक बात बोली थी, पता है आपको? कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी होती है जो बिना उपवास के जाती है। आपको पता है कई लोग प्रार्थना कर पाते हैं, कुछ चीजों के लिए प्रार्थना करी और वो ठीक नहीं होते, परमानेंट ठीक नहीं हो रहे, थोड़े से ठीक होते, फिर परेशानी आती है, या दुष्ट आत्मा निकलती है फिर आती है। क्या करना है ऐसी चीजों के लिए? लगातार फास्टिंग, जब तक वो जड़ से ना कर जाए। कई लोग कहते हैं क्या करूँ, मैंने तो 5 शुक्रवार उपवास कर दिए,
अच्छा मैं ये कहता हूँ कि दानियल ने कितने दिन उपवास शुरू किया था, कितने दिन के लिए किया था? हन्ना ने कितने दिन के लिए उपवास शुरू किया था? मेरी आवाज कोई नहीं रिपीट किया, मैंने कुछ बोला जवाब नहीं आया। दानियल ने कितने दिन के लिए उपवास शुरू किया था? कितने दिन के लिए उपवास शुरू किया था? बाइबल में से कई जगह है। जब तक मेरे लोगों को प्रभु नहीं निकाल देगा तब उत्तर नहीं आएगा। हन्ना ने भी जब तक बच्चा नहीं होगा। साथ हुए हालेलुया। नेहमिया 120 दिन तो गिन के नहीं डाला उसने नहीं कहा कि 120 दिन में करूंगा। उसने कहा ये सर पर खड़ी नहीं हो जाएगी। हम कई बार कॉपी कर रहे होते हैं, मूसा की तरह 40 दिन करना है, यीशु की तरह 40 दिन करना है। कुछ लोग तो इतने ज्यादा शास्त्रीय फजीसी से भी ऊपर चले जाते हैं, पानी भी नहीं पीना है, नमक नहीं खाना है। बिल्कुल मत खाइए नमक, मत पीजिए पानी। अगर बीपी लो हो जाए, फिर शुगर बढ़ जाए, कोई बीमारी हो जाए, तब फिर क्या होता है? फिर डॉक्टर चढ़ा देता है वो वाला जो तुमने नहीं पिया वो पी लेगा। यीशु मसीह ने अपने लोगों को बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, और यीशु मसीह ने समझाया। यीशु मसीह रोटी से नफरत नहीं करते। यीशु मसीह को रोटी छोड़ने से ज्यादा फायदा नहीं है, समझ रहे हैं आप? यीशु को फायदा अगर है पाप को छोड़ने से। यीशु चाहते हैं हम लोग अपने जीवन से पाप को दूर करें, अपने जीवन से अपनी अभिलाषाओं को दूर करें। सारी समस्या जो है वो पाप है, हर जीवन की समस्या पाप है। जब तक हम उसे काटेंगे नहीं, जब तक उसे दूर नहीं करेंगे, तब तक हम उन विपत्तियों से, मुसीबतों से घिरे रहेंगे। पढ़िए एक और वचन, प्रेरितों के काम 27 का 21। जी। जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके, बहुत दिन भूखे रह चुके और बहुत उपवास कर चुके, तो पौलुस ने उनके बीच में खड़े होकर कहा, हाँ जी, हे लोगों, चाहिए था कि तुम मेरी बात मानकर प्रीति से ना जहाज छोड़ते जी, और ना यह विपत्ति आती, हालेलुया, हालेलुया, और ना यह हानि होती। ना हानि पाते। कई बार प्रभु के दासों की बात नहीं मानते तो विपत्ति झेलनी पड़ती है, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, प्रभु का वचन हमारे लिए, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, और उस पर हम जब ध्यान नहीं देते तो हम अनमोल मोतियों को खो देते। 8 साल हो गए हमें, 20 साल हो गए हमें, 10 साल हो गए हम यीशु मसीह को समझ ही नहीं पा रहे। आज का दिन मेरे लिए और आप सभी के लिए बहुत आशीष का कारण होने जा रहा है। हमें जानते हैं क्यों? क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हम समझ लेंगे। आइए हम एक और वचन देखते हैं, दूसरा कोरिन्थियों 11 अध्याय 27 पद। 27 जी जी। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में। यहाँ पर क्या कह रहे हैं प्रभु के दास? बार बार उपवास करने में। इसका मतलब हमें साल में एक ही बार 40 दिन का फास्टिंग कर दिया, कहानी खत्म। 21 दिन का भी फास्टिंग कर लिया या कभी शुक्रवार का कर लिया, बस ठीक है। यहाँ पर लिखा है बार बार उपवास करने में। आगे जाड़े में, और चाहे वो जाड़े हो, चाहे गर्मी हो, उघाड़े रहने में, चाहे गरीबी हो, चाहे अमीरी हो, और अन्य बातों को छोड़कर, हाँ जी, जिनका वर्णन मैं नहीं करता। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं नहीं बताना चाह रहा, आपको सिखाना चाहता हूँ। सब कलीसियाओं की चिंता, हाँ जी, प्रतिदिन मुझे दबाती है। और वो परमेश्वर के दास को जो चिंता है, वो उपवास जो कर रहे हैं, सारी कलीसियाओं की चिंता है उनको। हालेलुया। आज मुझे अगर प्रभु की कलीसिया की चिंता नहीं है, मुझे अगर परमेश्वर राज्य की चिंता नहीं है, तो मैं फास्टिंग करके और मुझे समझ नहीं आता।
आज अगर सही से फास्टिंग करनी है तो मत्ती 6:33 पद इस पद से मिला हुआ है, उसके राज्य के लिए उपवास, उसके दासों के लिए उपवास। लाइव चल रहा है, प्रभु आपको सभी को आशीष दे। आप लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं, जितने भी लोग हैं, कहीं से भी हैं आप, जो पूरे दुनिया के लोग जितने भी सेवक हैं, वो अपने आप कभी सेवा में नहीं आते। सभी को बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर बैठे हुए लोग भी लाइव में हैं। प्रभु नियुक्त करता है और कई बार लोगों की इच्छा होती है कि मैं ये ना करूँ तो काम और मैं अपना और कुछ काम करूंगा, पर प्रभु को जब सेवा करवानी है तो उसे लेकर खड़ा कर देता है।